हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कनेक्ट विद टेक यूट्यूब चैनल पे वापस से। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटेल की तरफ से आने वाला i9 14900KS। ये जो प्रोसेसर का मेन जो गाइज सेलिंग पॉइंट है वो है इसका 6.2 गीगाहर्ट्ज़। ये जो 6.2 गीगाहर्ट्ज़ है इसी पे इंटेल कह रहा है कि ये प्रोसेसर आउट ऑफ द बॉक्स आपको 6.2 गीगाहर्ट्ज़ का आपको बूस्ट फ्रिक्वेंसी देगा। जितना भी आप प्रोसेसर अभी मार्केट में देखते होंगे मैक्स टू मैक्स 5 गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है, नहीं तो 5.7 गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है, वो भी AMD की तरफ से जाता है। और ये 6.2 गीगाहर्ट्ज़ के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। और ये जो प्रोसेसर है बहुत पावरफुल है, क्योंकि जितना गीगाहर्ट्ज़ बढ़ता है उतना आप कैलकुलेशन और आपका पावर कंजप्शन भी बढ़ता है। आप गीगाहर्ट्ज़ बढ़ाओगे आपका पावर कंजप्शन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। इसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। तो ये प्रोसेसर का मेन जो सेलिंग पॉइंट है वो है इसका 6.2 गीगाहर्ट्ज़। ये आता है K सीरीज का प्रोसेसर आता है, इसको आप लोग ओवरक्लॉक कर सकते हो, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको 6.2 गीगाहर्ट्ज़ मिलता है। और इंटेल की तरफ से कहना क्या है कि अगर आप ये प्रोसेसर को 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप लोग रख पाते हो रूम टेम्परेचर पे, तो आपका ये जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 6.2 गीगाहर्ट्ज़ वो आराम से अचीव हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको रूम में पूरा AC लगाना पड़ेगा। और ये प्रोसेसर बहुत हाई वाटेज कंजप्शन का है, जिसके कारण ये जो प्रोसेसर है आपके रूम को भी गर्म करेगा। आपके जो सिस्टम है, आपका जो PC है, उसमें आप ग्राफिक्स कार्ड भी लगाओगे वो भी अच्छा खासा आपका पावर कंज्यूम करेगा, RTX 4090 ऐसा। अगर आप ये CPU भी लगाओगे ये भी अच्छा खासा पावर कंज्यूम करेगा। तो दोनों जब पावर कंज्यूम करेगा तो हीट भी तो अच्छा खासा होगा। तो उस हीट को मैनेज करने के लिए आपको सिंपली आपको एक अच्छा सा आपको घर में AC होना चाहिए, और रूम टेम्परेचर को आपको कम से कम रख करके आपको यूज करना पड़ेगा, तब जा करके ये आपका 6.2 गीगाहर्ट्ज़ अचीव हो पाएगा। अगर इस प्रोसेसर के कोर काउंट के बारे में बात किया जाए तो ये जो प्रोसेसर है 24 कोर 32 थ्रेड का है। और इसमें जो गीगाहर्ट्ज़ का क्या लफड़ा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें एक होता है एफिशिएंसी कोर, एक होता है परफॉर्मेंस कोर। तो आपका जो परफॉर्मेंस कोर है उसी में आपको 6.2 गीगाहर्ट्ज़ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आपको मैं इंटेल के वेबसाइट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है 6.2 गीगाहर्ट्ज़ मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी। और एफिशिएंसी कोर का अगर मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो ये है 4.5 गीगाहर्ट्ज़। मतलब इसमें जो आपका परफॉर्मेंस कोर जो 8 मिलेगा यही आपका 6.2 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है। और जितना भी एफिशिएंसी कोर है वो आपका मैक्स टू मैक्स आपका नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उस पे जाएगा 4.5 गीगाहर्ट्ज़। और साथ ही में इस प्रोसेसर के TDP के बारे में बात किया जाए तो इस प्रोसेसर का बेस जो पावर है वो है 150 वाट, और इसका मैक्स जो टर्बो पावर है वो है 253 वाट, जो कि अच्छा खासा पावर है। और इस पावर में तो नॉर्मली जो 1 लाख तक का जो PC बिल्ड करते हैं लोग वो नॉर्मली इस पावर पॉइंट पे चल जाता है नॉर्मल यूज पे। इसका तो बेस पावर ही 150 वाट है। और इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाओगे RTX 4090 जैसा, तो उसका भी तो बेस पावर जोड़ लो। तो आप लोग जान ही सकते हो कि इसको कूल रखना कितना इंपॉर्टेंट है। इंटेल की तरफ से एक चीज़ हमको बहुत ख़राब लगा इस प्रोसेसर में कि इसमें DDR4 का सपोर्ट क्यों दिया है इंटेल। हमको ये बात समझ में नहीं आता है। DDR4 का सपोर्ट आप तो नहीं देना चाहिए, और इंटेल के ही कारण DDR5 का प्राइस घट नहीं रहा, DDR5 रैम का, क्योंकि लोग DDR4 रैम की तरफ चले जा रहे हैं। अब देखते हैं गाइज कि 15th जन जब प्रोसेसर आता है इंटेल की तरफ से क्या ये सब इशू को सॉल्व किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंटेल के i9 14900KS का कंपटीटर को देखते हैं। इस प्रोसेसर का जो गाइस कंपटीटर है वो है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 9 7950X 3D। ये जो प्रोसेसर है ये प्रोसेसर बहुत बढ़िया एफिशिएंसी के मामले में, एफिशिएंसी टू परफॉर्मेंस उसके मामले में ये प्रोसेसर इंटेल के जो कोर i9 14900KS है उसको बीट कर देता है। अगर दोस्तों इस प्रोसेसर के कोर काउंट के बारे में बात किया जाए तो ये इसमें कोई एफिशिएंसी कोर का कोई लफड़ा नहीं। एक्चुअल जो इसमें परफॉर्मेंस कोर होता है वही आपको टोटल मिलेगा। तब भी अगर हम लोग बेंचमार्क पे जाए तो इंटेल AMD के Ryzen 9 5900X 3D या फिर 5900X ये जो प्रोसेसर है इसको बीट कर देता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये है इंटेल की तरफ से i9 14900KS, और इधर कंपैरिजन में है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 9 7950X 3D। अगर परफॉर्मेंस बेंचमार्क में देखा जाए तो इंटेल यहाँ पे विन कर जाता है। जिस भी लोगों को अगर इंटेल लेना है, परफॉर्मेंस लेना, अगर आप अपने CPU को कूल रख पाते हो तो आप लोग को मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोग इंटेल की तरफ से जाओ। लेकिन वहीं अगर पावर एफिशिएंसी के मामले में देखा जाए तो इसमें आपका
AMD विन कर जाता है। इसमें आपको लो पावर में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है, जबकि आपको इंटेल में आपको भरपूर पावर चाहिए और 1200 वाट से तो ऊपर का ही आपको पावर सप्लाई लेना पड़ेगा, कम से कम 1200 वाट। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो Cinebench R23 में भी आपका इंटेल इजीली विन कर जाता है। मल्टी कोर परफॉर्मेंस में भी 11% का आपको परफॉर्मेंस बूस्ट देता है और साथ ही में अगर सिंगल कोर में अगर देखा जाए तो इसमें भी 12% का परफॉर्मेंस बूस्ट देता है। अगर दोस्तों दोनों प्रोसेसर के लॉन्च डेट के बारे में बात किया जाए तो इसका तो लॉन्च डेट तो अभी आपको मैं रिसेंटली बताया हूँ 15 मार्च 2024 को हुआ है। इसका आप लोग देख सकते हो 4 जनवरी 2023 को हुआ है, कितना पहले हो गया। और इंटेल को बीट करने के लिए अभी जाके इसको प्रोसेसर निकालना पड़ रहा है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो इंटेल का नर्वसनेस। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चार्ट में यहाँ पे 16 कोर 32 थ्रेड का सपोर्ट मिलता है और इंटेल की तरफ से आने वाला जो i9 4900KS है उसमें आपको 8 कोर 16 थ्रेड मिलता है जो कि परफॉर्मेंस कोर है, और 16 कोर 24 थ्रेड जो मिलता है वो है एफिशिएंसी कोर। और आपको अगर L3 कैसी का अगर बारे में बात किया जाए तो इसमें AMD में आपको 128 MB का मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा है, और इंटेल इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लैग करता है। इंटेल के प्रोसेसर में आप लोग कैश को अगर आप लोग देखोगे तो वो बहुत कम मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों इस चार्ट को देख सकते हो, यहाँ पे AMD का Ryzen 9 7950X 3D का जो यहाँ पे बेस पावर है वो है 120 वाट और बूस्ट पावर है 162 वाट। और साथ ही में इंटेल की तरफ से आने वाले प्रोसेसर को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये बेस ही है इसका 150 और बूस्ट चला जाता है इसका 253 वाट, जो कि बहुत ज़्यादा पावर है। और इस पावर को और इस हीट को जो ये प्रोसेसर जो हीट आपका रिलीज करेगा, इसको कूलिंग करने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा खासा तगड़ा कूलर लेना पड़ेगा। और साथ ही में अगर हम लोग नोड्स के बारे में बात करें तो ये जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है इंटेल का तो 10 nm पे ही अटका हुआ है, और AMD की तरफ से अगर हम लोग जाए तो ये TSMC के 5 nm नोड पे बना हुआ है जो कि एफिशिएंट है और इंटेल से लाख गुना बेहतर है। भले आपको इसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम मिल जाएगा, लेकिन आप लोग पावर वाटेज भी तो देखो, आपको ज़्यादा तगड़ा आपको मदरबोर्ड भी नहीं लगाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा अगर मदरबोर्ड में चिप आउट भी कर जाते हो तब भी आपका ये प्रोसेसर आराम से चलेगा, आराम से बूस्ट फ्रीक्वेंसी आप लोगों को देगा। और इंटेल में आपका ये लफड़ा लग जाएगा कि तो आपको अच्छा खासा मदरबोर्ड लेना पड़ेगा जो कि आपके प्रोसेसर को फुल पावर दे, और साथ ही में आपको एक अच्छा खासा लिक्विड कूलर लेना पड़ेगा। और आपके रूम में AC मैंडेटरी है, अगर आपके रूम में AC नहीं है तो आप इसके बूस्ट फ्रीक्वेंसी को भी इंजॉय नहीं कर पाओगे और इसको ओवरक्लॉक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत अच्छा खासा हीट जनरेट करने वाला है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये तो है, यहाँ पे DDR4 का भी सपोर्ट देता है इंटेल, DDR5 का भी सपोर्ट देता है। और अगर आप लोग AMD की तरफ जाओगे तो 5200 मेगाहर्ट्ज पे DDR5 का रैम आप इसमें लगा सकते हो। और साथ ही में गाइज अगर इसके PCI लेन के बारे में बात किया जाए तो PCI 5.0 का इसमें आप लोगों को 20 लेन मिलता है इंटेल की तरफ से, और AMD की तरफ से मिलता है 28 लेन, जो कि इसमें भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है AMD की तरफ से, क्योंकि AMD का जो चिप CPU है उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि उसमें PCI जेन का लफड़ा होता है। यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हो i9 4900KS को, और साथ ही में AMD का Ryzen 9 7950X को। यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस में तो दोनों ही सेम है, बट सिंगल कोर परफॉर्मेंस में फिर से इंटेल बाजी मार लिया है और फिर से ये गेमिंग में नंबर 1 बन जाएगा। और इंटरनल ग्राफिक्स के बारे में बात किया जाए तो वीडियो एडिटिंग में इंटेल का ग्राफिक्स जो इंटरनल होता है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत लोग इसका यूज करते हैं। इसीलिए अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की तरफ जाओगे तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग इंटेल की तरफ से जाओ। अगर आप लोग गेमिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करने के लिए आप अलग से ग्राफिक्स कार्ड अच्छा खासा जब लगा ही लोगे तो खैर हमको नहीं लगता है कि आप लोग को स्पेसिफाइड आप लोगों को इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ जाना चाहिए। इसी में दोस्तों अगर हम लोग कोर काउंट का बात करें तो Ryzen 9 7950X में आपको 16 कोर 32 थ्रेड मिलता है, और साथ ही में ये तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया, इसमें 8 कोर 16 थ्रेड परफॉर्मेंस कोर और 16 कोर 24 थ्रेड आप लोगों को एफिशिएंसी कोर मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें पावर कंजप्शन के बारे में तो आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका तो बेस जो पावर है वो तो 170 वाट है Ryzen 9 7950X का, लेकिन बूस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मात्र 230 वाट है। इसके कंपैरिजन में 23 वाट इसमें कम है, आप लोग देख सकते हो। मतलब वाटेज में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें अगर आप लोग X वेरिएंट लेते हो और इंटेल का KS वेरिएंट लेते हो
तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को दोनों में से जो कोई भी चूज़ करो परफॉर्मेंस वाइज आप लोग ले सकते हो। लेकिन वही अगर X3D की तरफ अगर आप लोग जाते हो तब तो यहाँ पे बात अलग है। तब तो आप लोग अगर एफिशिएंसी पे अगर आप लोग ध्यान देते हो तब तो ये ले लो। लेकिन अगर आप लोग X वेरिएंट लेते हो AMD की तरफ से आने वाला, तब तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। पावर अच्छा खासा दोनों ही कंज्यूम करने वाला है। तब आप लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना, क्योंकि परफॉर्मेंस में अभी भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सिंगल कोर परफॉर्मेंस में अभी भी इंटेल बीट कर देता है। अभी तक मैं दोस्तों आप लोगों को जितना बताया उतना आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्राइसिंग की तरफ। अगर दोस्तों AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 9 7950X के बारे में बात किया जाए तो ये आप लोगों को इंडियन मार्केट में 50 से 51 हज़ार के बीच में ईजिली आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर हम लोग Ryzen 9 7950X 3D के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका 50,000 से ऊपर प्राइस चल जाता है, लगभग 55,600 रुपया आप लोगों को देना पड़ जाएगा इस CPU के लिए। तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग X वेरिएंट ले लो। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा एफिशिएंसी के लिए अगर आप लोग जाते हो तो आप लोगों को मैं ये प्रोसेसर को रिकमेंड करता हूँ। और शायद मेरे अभी यूट्यूब चैनल पे कोई सा भी सब्सक्राइबर नहीं होगा जो इतना बजट लेके आके मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेगा वीडियो। तो खैर इस बात को इग्नोर करते हैं। और साथ ही में अगर इस प्रोसेसर के बारे में प्राइस अगर हम लोग बात करते हैं 4900K का, तो ये तो उतना ही में ही आता है। लेकिन KS वेरिएंट का अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये लगभग आपका 58,000 का आएगा इंडियन मार्केट में। i9 4900KS। और ये प्रोसेसर जब इंडिया में इंपोर्ट होकर के आएगा तो कम से कम 60-62 हज़ार के बीच में आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप लोग AMD की तरफ जाओ, अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर आप लोग इंटेल की तरफ ही जाओगे तो थोड़ा भी आप लोग वेट कर लो। जब आप लोग ये ऐसा प्रोसेसर लोगे तो आप इसके लिए कोई अच्छा खासा मदरबोर्ड भी लोगे, क्योंकि मदरबोर्ड के बिना ये प्रोसेसर अच्छा खासा मदरबोर्ड जब नहीं रहेगा, VRM सेक्शन मदरबोर्ड का अच्छा खासा नहीं रहेगा, तब ये प्रोसेसर लेने का कोई काम नहीं है। इसको आप 7,000 वाले मदरबोर्ड या फिर 20-25 हज़ार वाले मदरबोर्ड पे आप लोगों को मैं लगाने के लिए नहीं कहूँगा। अगर गाइज AMD के प्रोसेसर के लिए अगर मैं मदरबोर्ड सजेस्ट करूँ Ryzen 9 7950X 3D या फिर X वेरिएंट के लिए, उसके लिए आप लोगों को इस टाइप का मदरबोर्ड, एक अच्छा खासा VRM सेक्शन वाला आपको मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। और ये मदरबोर्ड आपके प्रोसेसर को इजीली हैंडल भी करेगा और ये प्रोसेसर को आप लोगों को बूस्ट फ्रीक्वेंसी पे भी लेके जाएगा विदाउट कोई भी प्रॉब्लम। और इसमें आप लोगों को जानते हैं ASUS की तरफ से मदरबोर्ड आता है तो अच्छा खासा मदरबोर्ड आपको मिलेगा। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग अच्छा खासा जब मदरबोर्ड ले ही रहे हो तो उस प्राइस पॉइंट पर मैं गीगाबाइट, MSI ये सब ब्रांड को मैं इग्नोर करने के लिए कहूँगा, क्योंकि ASUS का जो VRM सेक्शन होता है वो बहुत बढ़िया रहता है। और इसका प्राइस जो होता है मदरबोर्ड का, अगर ASUS का सस्ते मदरबोर्ड को भी देखा जाए तो उसमें भी VRM अच्छा होता है और महंगे में तो टॉप नॉच क्वालिटी का इसका VRM सेक्शन होता है। और साथ ही में बात करें अगर हम लोग इंटेल की तरफ से आने वाले प्रोसेसर को यूज करने के लिए मदरबोर्ड, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का आप लोगों को मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। नहीं तो इससे भी आप लोग एक्सपेंसिव जा सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग इस टाइप का अगर कोई मदरबोर्ड लेते हो Z790 चिपसेट पे, तो आप लोगों को अच्छा खासा VRM सेक्शन वाला मदरबोर्ड लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और ये PC बिल्ड तो मुझे नहीं लगता कि मेरे सब्सक्राइबर में से कोई करेगा, और ना ही मुझे लगता है कि ये वीडियो को कोई देखेगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इसको डिटेल में और बहुत ही लंबा में बना रहा हूँ वीडियो। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये वीडियो को डाल देता हूँ। और मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप लोग इतना एक्सपेंसिव PC बिल्ड करोगे कभी भी लाइफ में? अगर मेरा ओपिनियन के बारे में बात की जाए तो मैं तो इतना एक्सपेंसिव PC बिल्ड कभी भी नहीं करूंगा। मैक्स टू मैक्स i7 तक जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा NVIDIA का RTX 80 सीरीज तक जाऊंगा। उससे ज़्यादा मेरे को रुपया नहीं डालना है, और ना ही हमको उतना परफॉर्मेंस का जरूरी है, और ना ही हमको लगता है कि अभी करेंट सिचुएशन में अभी किसी भी बंदा को इतना बड़ा परफॉर्मेंस का ज़रूरत है, इतना हाई एंड PC बनाने का ज़रूरत है। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है तो ये प्रोसेसर की तरफ जा सकता है। अगर किसी को दिखावा करना है या फिर अंधा पैसा है उड़ाने के लिए तो उड़ा सकता है, उसके लिए नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। उड़ाओ भाई, जिसको जो प्रोसेसर लेना है ले लो। लेकिन आप लोगों को मैं नॉलेज पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो अगर आप लोगों को दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।